नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्रिय दर्शकों का ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर नई वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज का जो प्रसंग है वह बहुत ही मोटिवेशनल है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी में जानेंगे। अच्छा, आपने कभी विचार किया कि रावण को हनुमान जी की पूंछ से क्यों चिढ़ है? रावण को हनुमान जी की पूंछ से चिढ़ है क्यों? आपने देखा होगा, पूंछ अंग विशेष को कहते हैं और प्रतिष्ठा को भी पूंछ कहते हैं। कई बूढ़े लोग घर के बाहर मिलते हैं उदास, उनसे पूछो क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं, फिर भी अब इस घर में हमारी कोई पूंछ नहीं रही। बोलो, है पूंछ की परेशानी की नहीं? उनके घर गए, चाय की कौन कहे, पानी तक के लिए नहीं पूछा। बेटे से कहो तुम पिता को नहीं पूछते हो, वो कहता पिताजी ने हमसे पूछकर काम किया कभी कुछ? सब जगह पूंछ की ही समस्या, और हम अपनी पूंछ आगे रखते हैं, पीछे नहीं। और रावण को भी हनुमान जी की पूंछ से ही चिढ़ है। रावण को लगता है लंका हमारी और हमारे यहां इनकी पूंछ। तो ईर्ष्या की आग में जलने वाला पूंछ को जला देना चाहता है, लेकिन जब जब कोई दुर्जन किसी सज्जन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा की पूंछ को मिटाने की चेष्टा करता है, तब तब भगवान की कृपा से उसकी पूंछ और बढ़ती है। बाढ़ी पूंछ की न कभी खेला। आग लगने वाली थी, हनुमान जी ने सोचा नगर में घूमकर देख ले, सभी ने चंदा दिया है, प्रसाद भी तो वहां वैसा वैसा देना पड़ेगा। रावण बोला बंदर को नगर में घूम कर आए, सब जगह से कुछ न कुछ आया, विभीषण के यहां से कुछ नहीं, इन्हें प्रसाद नहीं देना। आग लगी, हनुमान जी को पता ही नहीं लगा। देखा कि आग लगी, पावक जरत देखे हनुमंता, भय परम लघु रूप, तुरंत छोटे बन गए और ब्रह्मास्त्र से निकल आए। पर बड़ा विशाल रूप बनाया, बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लील वेकों काल रसना पसारी है। चारों तरफ आग, ऐसी आग लगाई, पूंछ तो पहले से ही लंबी, जैसे बगीचे में बैठकर आदमी पाइप से पानी देता, यहां वहां वहां, हनुमान जी ने ऐसे आग लगाई चारों तरफ। रावण ने बड़ी कोशिश की, बादलों से कहा बरसो, बादल बोले जो आ गया। उसी समय हवा इतनी तेज चली कि पानी बरसे, बादल बरसे लंका में, और पानी गिरे 2 किलोमीटर दूर उधर जाके जहां आग नहीं थी। रावण ने प्रलय के बादल बुलाए, प्रलय पयोधि बोले, वो भी नहीं बुझा सके। राम रोष पावक सो जरई, लंका जलकर राख हो गई। और हनुमान जी जानकी माता के पास पूंछ बुझाकर छोटा रूप बनाकर, जानकी माता ने कहा वत्स, मुझे तो बड़ा डर हो रहा था, लंका जल गई, तुम्हारी पूंछ का बाल भी नहीं जला। क्यों? हनुमान जी ने कहा कि माता, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। जानकी माता कहती हैं लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछती हैं मिथिलेश दुलारी। हनुमान जी कहते हैं बोले कपि ही राघव आगे, हृदय में आगे राम जी बैठे। बोले कपि ही राघव आगे है, पीछे है पूंछ रहस्य है भारी। वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। आगे राम जी के पीछे ही हमारी पूंछ है, नहीं तो कौन पूछता। माता, लंका साधारण आग में नहीं जली, पावक में जली। राम रोष पावक, तो तुम्हारी पूंछ बची कैसे? का उस पावक में आप भी तो रह रही हैं माता। जानकी माता बड़ी प्रसन्न हुई, आशीर्वाद दिया। चूड़ामणि लेकर हनुमान जी विदा हुए। जानकी माता ने कहा प्रभु को प्रणाम कहना। संदेशा लेकर हनुमान जी आए। भगवान को पता लगा। हनुमान जी ने कहा कि जानकी माता की अत्यंत विपत्ति है। भगवान बोले विपत्ति तो तब होती है जब कोई भजन न करे, पर जानकी माता भजन कर रही तो अति विपत्ति। इसका अर्थ कोई भजन करे तो अति विपत्ति, न करे तो केवल विपत्ति। हनुमान जी ने कहा हाँ प्रभु,
कहा कैसे? कहा कोई भजन करता है तो वह भगवान को याद कर रहा है, कोई भगवान को याद न करे तो विपत्ति, लेकिन कोई भगवान का भजन करे और भगवान ही उसे भूल जाए तो अति विपत्ति। श्री सीता जी ने आपको नहीं भुलाया, आपने सीता जी को भुलाया। नेत्र भर आए भगवान के, हनुमान मैं तुमसे उऋण नहीं। हनुमान जी चरणों में गिर गए। भगवान उठाना चाहते हैं, हनुमान जी उठना नहीं चाहते। प्रभु मैं बालक हो गया जानकी माता के यहां जाकर, अब बालक की मर्जी, उसे उठना होगा उठेगा, नहीं उठना होगा तो नहीं उठेगा। उठो उठो हनुमान, हम भी तुम्हें हृदय से लगा लें। हनुमान जी बोले चरणों में अच्छे मिलेंगे तो आधी जिम्मेवारी हमारी, आधी आपकी, और जो आपके चरणों में गिर जाता है उसकी पूरी जिम्मेवारी आपकी। भगवान हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगाते हैं। वानर वाहिनी के संग प्रस्थान करके समुद्र किनारे आए। पुल बनना है। विभीषण जी कहते महाराज समुद्र से विनती करो, लक्ष्मण जी कहते सुखा डालो। भगवान ने कहा ऐसे ही करो। 3 दिन विनती की, नहीं माना। लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, और समुद्र विप्र रूप में सामने आया। महाराज क्षमा करें। भगवान ने कहा कि वानर वाहिनी कैसे उतरे, उपाय बताया। नल नील के स्पर्श किए हुए पत्थर पानी में तैरेंगे, पुल बनाइए, और इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले राक्षसों को समाप्त कर दीजिए। अब देखो कितनी अद्भुत बात है। कोई न डूब रहा, उसके गले में पत्थर बांध दो तो जल्दी डूब जाता है, और पत्थर को कितनी भी ऊंचाई तक फेंको पर आएगा नीचे। ये पत्थर मानो कर्म का स्वरूप है, कर्म कितना ही ऊंचा करो अंत में नीचे लाएगा। और ये पत्थर डुबाता है, हाँ, देहाभिमानी को डुबाता है, लेकिन नलनुल छूने से, विवेक वैराग्य के द्वारा छू दो तो ये पत्थर तैरने वाला बन जाता है। पर ये विवेक वैराग्य उन्हें जिन्हें गुरुदेव का आशीर्वाद मिला हो, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, पुल बना, भगवान की सेना पार हुई। भगवान ने कहा कि अंगद जी को फिर भेजो। अंगद जी गए। हनुमान जी हैं पूरे साधु, अंगद जी हैं पूरे सिपाही। साधु आस्था की स्थापना करता है, सिपाही के द्वारा व्यवस्था की बात विधिवत होती है। अंगद जी ने नगर में प्रवेश किया। रावण का बेटा मिल गया। बंदर बोले वही राक्षस बोले वही बंदर फिर आ गया। लेकिन रावण के बेटे ने लात उठाई, मार नहीं पाई। अंगद जी ने गई पद पटके भूमि भमाई। राक्षस बोले ये बंदर वो नहीं, दूसरा है ये तो। रावण के बेटे को ही मार डाला, हाथ गिरते ही ऊपर गया। अंगद जी रास्ता नहीं पूछ रहे तो भी बता देते इधर से इधर से इधर से। अरे रास्ता काहे को बता रहे? बोले आगे बढ़े, यहां से तो पीछा छूटे। और रास्ता इसलिए भी बता रहे हैं कि हम तो पहले ही समझ गए थे, वही नहीं समझा जो सिंहासन पर बैठा, उसी को समझाओ। अंगद जी को देखकर सभासद उठे। रावण ने फटकारा तो बिचारी न बैठ पाए न उठ पाए। कौन है तू? अंगद जी ने जो उत्तर दिया वो बड़ा अद्भुत। कह लंकेश कवन तय बंदर। हनुमान जी के सामने तो रावण बोलता गया, अंगद जी ने बोलने ही नहीं दिया। कह लंकेश कवन तय बंदर। अंगद जी बोले मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। तू कहे हमसे बंदर, हम कहें आदरणीय श्रीमान जी पूजनीय। एक चौबे जी थे, उनसे कोई कहे चौबे जी तो चौबे जी कहते हाँ जी, और कोई कहे चौबे तो फिर कहते क्यों बे। अंगद जी ने कहा कि तू मुझसे बंदर कहे, और अंगद जी फिर चुप नहीं हुए। मम जन कहे तो रही मिताई तव हित कारण आयूं। भाई मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता थी, तुम्हारे भले के लिए आया हूं। मेरा कहना मानो, पुरजनों को और रानी महारानियों को साथ में लेके दांतों के नीचे तिनका दबाओ, कंठ में कुल्हाड़ी रखो, और फिर भगवान से जाकर प्रार्थना करो तो मेरा भरोसा है कि भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे। और जो वैसे ही नहीं जा रहा था, इतनी शर्तों के बाद जाएगा। अंगद जी सोचते हैं कि जाए ही नहीं सो अच्छा। रावण बोला
तेरे पिता से मेरी मित्रता? कौन है तेरा पिता? अब रावण खूब जानता है ये बाली का बेटा है, लेकिन पूछा ऐसे ताकि अंगद कहें कि बाली तो मर गए। मैं पूछूंगा कौन सी बीमारी हुई, क्या? राम जी के बाण से। तो रावण बोला मैं फिर कहूंगा कि जिसने तेरे बाप को मार डाला उसी की सेवा करते शर्म नहीं आती? बाप की मृत्यु का बदला लेना है तो हमारे साथ आ। लेकिन जैसे ही अंगद जी से कहा कि तुम्हारा पिता कौन, तो अंगद जी बोले 6 महीने जिसकी बगल में दबे रहे उस बाली को भूल गए। रावण ठाका लगा बोला हाँ 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 हाँ, रहा बाली वानर में जाना। आजकल बाली कहाँ है? अंगद जी बोले 8-10 दिन में तुम भी वहीं पहुंच जाओगे जहां बाली है, वही कुशलता बताए। रावण बोला तुम्हारे कठोर वचन में सहन कर रहा हूं क्योंकि मैं धर्मात्मा हूं। अंगद जी बोले तुम्हारे जैसा धर्मात्मा कौन? परित्य हरण करने वाला तो धर्मात्मा तुम ही हो। शर्म नहीं लगती? डूब न मरो धर्म व्रतधारी। रावण ने कहा तू मुझे नहीं जानता, मैंने अपने सिर काट काट कर शंकर जी को चढ़ा दिए, मैं वीर हूं। अंगद जी ने कहा इंद्रजाली अपना पूरा शरीर काट देता है, कोई उसे सेना में भर्ती नहीं करेगा कि बड़ा वीर है। मैंने जला दिए सिर। अंगद जी बोले जरा ही पतंग विमोह, बस पतंगे रोज जलते हैं। दूसरे दिन अखबार में खबर नहीं छपती कि पिछली रात इतने पतंगे वीर गति को प्राप्त हुए। ये कोई वीर गति है? मैं कैलाश पर्वत उठा लिया, इतना भार उठाने वाला हूं। अंगद जी बोले जानवरों में सबसे ज्यादा बोझ गधा उठाता है। भार वहीं खर वृंद, ते नहीं वीर कहा वहीं समुझ देख मति मंद। रावण बोला मैं चलता हूं तो धरती हिलती है। अंगद जी बोले तुम्हारे चलने से हमारे राम जी के छोटे भैया लक्ष्मण जी बोलते हैं तो धरती हिलने लगती है। लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। रावण बोला ऐसा? तो बड़े भैया को तो बोलना ही नहीं पड़ता होगा, धरती हिल जाती हो। हाँ नहीं बोलना पड़ता, वे धनुष पर हाथ फेरे सर चाप कर फेरन लगे तो भूधर डगमगे। रावण बोला क्यों रे? बाली तो इतना गप्पी नहीं था। बाली न कबू गाल असमारा, मिली तपसिन तय भय से लवारा। अंगद जी बोले करके दिखाऊं? जब ते कीन राम के निंदा, क्रोध बंत अति भयो कपिंदा, कटकटान मही कुंजर भारी, 2 भुजदंड तमक मही मारी। और जो पृथ्वी पर प्रहार किया डोलत अवनी, धरती हिल गई सभासद खसे। रावण के मुकुट गिरे, छीना झपटी मची। 6 मुकुट रावण ने सिर पर लगाए, 4 मुकुट अंगद जी ने राम जी की शरण में भेज दिए। अब विचार करो 10 सिर और 6 मुकुट कितने सुंदर लग रहे होंगे। लेकिन रावण से किसी ने कहा कि सुंदर नहीं दिख रहे। बोले भले ही सुंदर न लगे, 2 तो ज्यादा हैं इधर। अंगद से कहा उठा के फेंक दो इसको, राक्षसों को फेंक दो। अंगद जी बोले बाद में फेंकना, पहले चरण हिला दो। सभी राक्षस गए, चरण नहीं हिला। तासु सभा की ओ कठिन प्रण जय तौले ओ कैलाश, तुलसी प्रभु प्रभुता कहो कि सेवक को विश्वास। अंगद जी का पांव नहीं हिला। तुम ही बचे हो। रावण आया, जैसे ही चरण पकड़ने लगा अंगद जी ने पांव हटा लिया। रावण बोला यह क्या किया? अंगद जी बोले झुकना यहां सिखा रहे हैं, पर चरण पकड़ना हो तो भगवान का पकड़ो। साधु वही है जो झुकना अपने चरणों में सिखाए, पर चरण भगवान का पकड़ाए। अद्भुत बात है क्या? का भगवान के पास जब यह पहुंचते हैं तो भक्त को लेकर पहुंचते हैं, और जब भक्त के पास पहुंचते हैं तो भगवान को लेकर पहुंचते हैं। किसी ने कहा कि हनुमान जी आप तो कभी पहुंचते ही नहीं हो कहीं। कभी राम जी को लेकर पहुंचते हो, कभी भरत जी को लेकर पहुंचते हो। आप हनुमान जी क्या कहें, तुलसीदास जी बोले वो है ही नहीं।
क्यों नहीं है? का कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है, और तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। हनुमान जी या तो भक्त के भाव से भरे रहते हैं या भगवान के भाव से, और भगवान से भक्त को मिला देना, भक्त को भगवान से मिला देना, और भक्त से भगवान को मिला देना हनुमान जी का कार्य है। इसलिए भरत जी को लगता है कि राम जी मिल गए, और राम जी को लगता है कि भरत जी मिल गए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तुम मुझे भरत की तरह हो। और भरत जी कहते हैं मिले आज मोहे राम प्रीते, और शेषावतार लक्ष्मण जी को जीवन मिला है। इसलिए सहस बदन तुमरो यस गावे, अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। ये शेषावतार तुम्हारा यश वर्णन कर रहे हैं। ऐसा कह के श्रीपति लक्ष्मीपति भगवान ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। लक्ष्मीपति, यहां श्रीपति क्यों कहा? इसलिए कि जब शेष की बात हो गई तो नारायण का स्मरण हो ही जाए, और नारायण के साथ लक्ष्मी का स्मरण। अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। और इसीलिए जब लक्ष्मण जी शेष हैं तो श्री सीता जी लक्ष्मी जी हैं और राम जी नारायण हैं। अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। अब आगे वर्णन किया सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भी श्री हनुमान जी का यश गायन करते हैं। ये देखत बालक बहुकालीन है, बहुत पुराने, लेकिन सदा बालक दिखाई पड़ते हैं, चारों ब्रह्मा जी के पुत्र। पर हनुमान जी भी ऐसे बालक हैं कि राम जी की कृपा से बड़े बड़े काम करने के बाद भी बालक ही बने रहते हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहते हैं कि हम बाल वृत्ति में रहते हैं, पर हमारा लोक जीवन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि लोक जीवन में कार्य में प्रवृत्त होने के बाद बालवत रहना कठिन है। लेकिन धन्य है हनुमान जी, लोक जीवन में पूरे प्रवृत्त होने के बाद राम काज करते हुए भी बालक बने रहते हैं। इसलिए चारों ब्रह्म कुमार इनकी प्रशंसा करते हैं। ब्रह्मा जी से कहा कि आप सनकादिक ब्रह्मादि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे हम तो सोच भी नहीं पाए थे कि हनुमान जी ऐसा करेंगे। कहा कैसे? बोले हमने तो राक्षसों को अमर बनाया था कि मरेंगे नहीं। हनुमान जी ने हमारे वरदान की मर्यादा भी रख ली, उनको मारा भी नहीं और धरती पर रहने नहीं दिया, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा रेखा से ही ऊपर फेंक दिया। हनुमान जी की ऐसी महिमा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हनुमान जी इतने बड़े बलवान होने के बाद भी हमारी मर्यादा स्वीकार करके ही ब्रह्मास्त्र में बंध गए थे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, और जितने मुनि हैं वे भी प्रशंसा करते हैं श्री हनुमान जी महाराज की। सभी संत मननशील मुनिजन हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं। और नारद सारद सहित अहिसा, नारद जी भी, सरस्वती जी भी, और शेष भगवान भी, यम कुबेर दिक्पाल जहां ते यम, यमराज भी हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं। यमराज क्यों करते हैं? हनुमान बाहुक में वर्णन है, तोरी जमकातरी मंदोदरी कठोर आनी, रावण की रानी मेघनाद महतारी है। जमकातर, रावण ने एक ऐसा दरवाजा बनाया था अपने महल में, द्वार, उसका नाम था यमकातर द्वार। यमकातर द्वार, जिसमें प्रवेश करने से यमराज भी कांपने लगता था। यमराज जहां कांपने लगे ऐसा दरवाजा यमकातर। और वहां यमराज डरे तो जाए कौन? पर हनुमान जी ने एक छलांग लगाई, उड़ान लगाकर, और मंदोदरी आदि महारानियां उसी के भीतर थी। तोड़ यमकातर, उस दरवाजे को ही तोड़ डाला। और जब हनुमान जी ने यमकातर द्वार को तोड़ा तो यम भी प्रशंसा करने लगा कि धन्य है बजरंग बली। यम कुबेर दिक्पाल जहां ते, कवि कोविद,
तुलसीदास जी कहते हैं इतने सब इकट्ठे भी हो जाएं तो हनुमान जी तो सकल गुण निधानम है, कही सके कहां ते। इनके यश का वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर आप कुछ कहो। तुलसीदास जी बोले हम तो दो चार बातें सुना रहे हैं। हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी के संग रहते हैं। सुग्रीव जी ने आते देखा राम जी लक्ष्मण जी को, डर गए। जिन भगवान के दर्शन से भय भाग जाता है उनको देखकर सुग्रीव भय से भागने लगे। हनुमान जी से बोले आप जाकर देखो। हनुमान जी बोले हम क्यों देखें, तुम्हारी आंखें नहीं है। सुग्रीव बोले आंखें बहुतों की होती हैं पर देखना किसी किसी को आता है, आप देखो। और दूसरा संकेत यह है कि भगवान को देखना हो तो सद्गुरु की आंख से ही देखना चाहिए। अपनी आंख भगवान को पहचानने में समर्थ नहीं। या तो अपनी आंख भगवान को पहचानने में समर्थ हो तो स्वयं पहचान ले, और अगर वैसी सामर्थ्य नहीं है तो जिसकी आंख भगवान को पहचानती है उसकी बात मान ले। सती जी के साथ यही कठिनाई हुई थी कि वे अपनी दृष्टि से तो भगवान को पहचान नहीं सकी और शंकर जी की दृष्टि पर भरोसा नहीं था। पर सुग्रीव जी ऐसे नहीं है। सुग्रीव जी अपनी दृष्टि से पहचान भले ही नहीं पाते पर हनुमान जी की दृष्टि पर उन्हें भरोसा है। आप जाकर देखो। इसको बोलते हैं सद्गुरु शरणागति। आप जाकर देखो। एक बार क्या हुआ, एक सज्जन अपने बेटे को ले गए किसी महात्मा के आश्रम में। बोले महाराज आप बड़े सुयोग्य हो, इसको पढ़ाओ। महात्मा बोले पढ़ा देंगे। बोले पढ़ाने का तो नाम है, ये तो वैसे ही योग्य है। पिता बोला कोई कमी होगी ही नहीं, और होगी तो बताना, 2-3 महीने बाद हम आएंगे। आया, मेरे बेटे में कोई कमी तो होगी नहीं। आचार्य जी बोले कि बिल्कुल कोई कमी नहीं। 100 लक्षणों में से इसमें 98 हैं, केवल 2 नहीं है। पिता बोला 2 कौन से नहीं है? हमें आश्चर्य है कि 2 क्यों नहीं है। महात्मा बोले 2 ये है कि इसमें खुद की अकल है नहीं, 1 हमारी मानता नहीं, 2 बस, बाकी तो सब ठीक। ऐसे को बोलते हैं उभय भ्रष्ट। पर सुग्रीव जी कहते हैं कि भाई हम नहीं देख पा रहे। एक सज्जन बोले सबसे बड़ा ज्ञान क्या? हमने कहा अपने अज्ञान का ज्ञान है। सुग्रीव का अपनी असमर्थता का बोध है। एक आदमी बोला अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता। हमने कहा अंधेरा तो दिखाई देता है। अज्ञान में किसी का ज्ञान न हो पर अज्ञान का तो ज्ञान है। सुग्रीव जानते हैं कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं, हो सकता बाली ने भेजे हो, आप जाकर देखो। हनुमान जी बोले हम जाकर देखें तो का आप जब वहां पहुंच जाओ तो हमें इशारा कर देना। कितना बढ़िया संकेत है कि वहां जाकर तो इशारा ही किया जा सकता, वहां बोलकर नहीं बताया जा सकता। कैसे जान जी शयन बुझाई। हनुमान जी बोले मुझ पर भरोसा? कहा तो फिर बैठो आराम से, तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और जो गुरुओं पर भरोसा करते हैं उन्हें कहीं नहीं जाना पड़ता है, उनको तो उनके घर में ही भगवान मिल जाते हैं। यही सद्गुरु की कृपा का फल है।